70 केजी वेट था रीना का, मैं इसको 56 केजी पे ले आया। 56 केजी पे आके कितनी स्मार्ट लगना शुरू हो गई है। सिर्फ इतनी सी बात है, जब कोई भी मर्द औरत अपना वजन कम करता है ना, तो वो दिखने में स्मार्ट लगता है, अपनी यंग लगता है। और वजन ज्यादा होने की वजह से अपनी एज से भी बड़ी लगती थी। अब देखें वजन इसने कम किया, अपने आइडियल वेट पे आई है, तो कितनी स्मार्ट लग रही है। कपड़े भी आपको सूट करते हैं, स्किन भी आपकी ठीक रहती है और आपकी हेल्थ भी मेंटेन रहती है। अब रीना ये दुबई में होती है, जॉब करती है, लेकिन एक्सरसाइज का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योर वेजिटेरियन है, मतलब ना फिश खाती है, ना चिकन लेती है और ना ही एग्स खाती है। सिर्फ डाइट और वॉक से इसने अपना वजन कम किया। इस टाइम ये 57-56 पे आ गई है 70 केजी से। अब कई ऐसे लोग हैं जो एक्सरसाइज नहीं कर सकते। यही ज़हन में भार होता है कि अगर डाइट प्लान के साथ एक्सरसाइज लाजमी करनी पड़ेगी, नहीं तो वजन कम नहीं होगा। वजन जिस चीज से कम होता है ना, वो 70% इंसान की डाइट होती है। डाइट के साथ सिर्फ आप वॉक ही कर लेते हैं तो आपका वजन कम हो जाता है। एक्सरसाइज का टाइम है तो बहुत अच्छी बात है, आपके जॉइंट्स के लिए, आपके स्टैमिना को इंक्रीज करती है, बॉडी शेपिंग में हेल्प करती है। वो अगर टाइम मिले तो तब करें, अदरवाइज टाइम नहीं है तो उसकी टेंशन मत लें। डाइट और वॉक से भी आपका वजन कम हो जाएगा, जिस तरह रीना ने किया है। अब रीना जो है वो बहुत से लोगों से प्लान ले चुकी थी, इसको फर्क नहीं पड़ रहा था। कुछ इसकी अपनी गलती कि एक चीज को फॉलो स्टार्ट करती थी लेकिन फॉलो सही तरह नहीं करती थी। इसका ये कहना था कि मुझे रोजाना एक ही चीज नहीं खानी, जो मैंने पिछले प्लान लिया उसमें से रोजाना एक ही चीज को फॉलो करना, तो ब्रेकफास्ट भी एक ही, लंच भी एक ही और डिनर भी सेम ही करना है। तो फिर मैंने रीना को बताया कि आपने मेरे प्लान में एक ही चीज को तो फॉलो करना ही नहीं है ना। ब्रेकफास्ट कई किस्म के 5 से 6 किस्म के ब्रेकफास्ट हैं, 10 किस्म के लंच आपको दूंगा और 11 से 12 किस्म के उसमें डिनर्स होंगे। रोजाना आपने अपनी मर्जी से चूज करना है, खाती भी रहेंगी, मजा भी आता रहेगा, टाइम भी कम लगेगा और वजन भी कम होता रहेगा। अब डाइट करना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। हाँ, ये पता होना चाहिए कि खाना क्या है। कम खाने से वजन कम नहीं होता, ज्यादा खाने से वजन नहीं बढ़ता। ये चीज मैटर किया थी, जो आप खाते हैं वो किस मटेरियल का है। अब ये इतनी मुश्किल बात नहीं है। वैसे भी तो आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर या पूरे दिन में सुबह का और रात का खाना तो खाते ही है ना, मर्द और दोनों की बात कर रहा हूँ। तो वो मेरी डाइट प्लान के मुताबिक खाएंगे, वजन भी कम होता रहेगा, मजा भी आता रहेगा, टाइम भी कम लगेगा। लेकिन जो प्रॉपर कंसल्ट करते हैं उसके लिए आप जो मेन पेज होता है वो जाके देख सकते हैं। बाकी रीना मुझे कहती है जी मैंने अभी 50 केजी पे पहुंचना है। मैंने कहा जी 50 केजी पे आप पहुंचेंगी ना तो फिर आप ज्यादा कमजोर लगेंगी। इस टाइम आप अपने आइडियल वेट पे पहुंच आई हैं, तो बस इसको मेंटेन रखने के लिए मैं आपको बताता हूं। तो मजीद आपने क्या करना है, क्योंकि एक इंसान को बहुत अच्छी फीलिंग आती है जब उसका वजन कम होता है, कपड़े भी सूट कर रहे होते हैं, दिखने में भी वो खूबसूरत लगता है जैसे रीना लग रही है। मोटिवेशन भी मिलती है। अब इसका ये दिल है कि मैं और वजन कम करूं, नहीं, जितना आइडियल वेट, हाइट जितनी है ना उसके मुताबिक हर इंसान का आइडियल वेट है। हर एक की एज के मुताबिक, वेट के मुताबिक, हाइट के मुताबिक और उसकी मेडिकल कंडीशन देखते हुए हर एक का प्लान डिफरेंट होता है। अगर आपने वजन कम करना है ना, सीरियस है, तो मैं करवा दूंगा, मेहनत मैं आपको करवा दूंगा, करम ऊपर वाली जात करती है। आपने अपना वजन तो कम करना है तो फिर ये गौर से सुने। KFC के एक जिंगर बर्गर में 450 कैलोरीज पाई जाती हैं और KFC के माइटी जिंगर बर्गर में 1000 प्लस कैलोरीज। KFC के रेगुलर फ्राइज में 334 कैलोरीज। KFC की रेगुलर कोक में 139 कैलोरीज। और जब आप 1 घंटे की मुसलसल तेज वॉक करते हैं, जब आपके पसीने निकले होते हैं ना, तो आप मैक्सिमम जो कैलोरीज बर्न करते हैं ना वो 280 से लेकर 300 तक बड़ी मुश्किलों से बर्न करते हैं। मैकडॉनल्ड्स स्पाइसी मैक क्रिस्पी चिकन बर्गर में 400 कैलोरीज और मैकडॉनल्ड्स के रेगुलर फ्राइज में 323 कैलोरीज। मैकडॉनल्ड्स के 10 पीस चिकन नगेट्स, मीडियम फ्राइज और मीडियम ड्रिंक में 940 कैलोरीज पाई जाती हैं। एक वक्त में आप 940 कैलोरीज ले लेते हैं और आपको पता भी नहीं लगता। एक लार्ज पिज़्ज़ा के स्लाइस में 285 कैलोरीज और अगर 2 खाते हैं तो फिर इसको मल्टीप्लाई कर लें। और एक पूरे मीडियम 10 इंच के पिज़्ज़ा में 820 कैलोरीज। KFC के फ्राइड ब्रेस्ट पीस में 500 कैलोरीज पाई जाती हैं। 200 ग्राम अगर आप गाजर का हलवा खाते हैं ना, 500 कैलोरीज। 100 ग्राम अगर आप सूजी का हलवा खाते हैं ना, 189 कैलोरीज। 130 ग्राम जो आप पेठे का हलवा खाते हैं, जो कि वाकई बड़े मजे का होता है, व्हाइट कलर का, 569 कैलोरीज। 80 ग्राम का पेड़ा लेके जो आप घर में पराठा बनाते हैं, 258 कैलोरीज। घर के बने हुए ऑयली सालन की एक प्लेट के अंदर 450 से लेकर 500 कैलोरीज पाई जाती है और नॉर्मली हम इतना ही खाते हैं एक वक्त में। ये तो सिर्फ सालन है, साथ में रोटी भी तो खाते हैं, वो भी 2। 40 ग्राम के पेड़े की व्हाइट आटे की एक रोटी में 120 कैलोरीज पाई जाती है और अगर आप 2 रोटियां खाते हैं तो 240 कैलोरीज और अगर आप 3 खाते हैं तो तौबा करें। चिकन बिरयानी की एक प्लेट में 600 से लेकर 1000 कैलोरीज तक आप पहुंच जाते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी प्लेट कितनी भरी हुई है। एक रशियन फुल क्रीम 300 कैलोरीज, सैलेड की बात कर रहा हूं। चिकन मंचूरियन विद एग फ्राइड राइस एक सर्विंग में जो एक बंदा खाता है, 468 कैलोरीज। और जब आप आधा घंटा मुसलसल एक्सरसाइज करते हैं नॉन स्टॉप, तो जो मैक्सिमम आप कैलोरीज बर्न करते हैं वो 200 से लेकर 250 तक बर्न करते हैं। सेम इसी तरह जो 1 घंटे की आपने वॉक की है, 280 से लेकर 300 तक मैक्सिमम कैलोरीज आपने बर्न की हैं। यानी कि वॉक करके आपने 300 कैलोरीज बर्न की, उसके बाद एक छोटी चॉकलेट ली। छोटी चॉकलेट में कितनी कैलोरीज होती हैं? 275 कैलोरीज पाई जाती हैं एक छोटी चॉकलेट में। और आप कहते हैं इससे फर्क पड़ता ही कुछ नहीं है। अब बहुत से लोग मेरी ये बात सुन के बोलेंगे कि क्या अब हम कुछ भी ना खाएं?
भूखे मर जाए, सिर्फ जहर पी लें। अलबत्ता जहर के ऊपर कैलोरीज मेंशन नहीं होती क्योंकि उसको ना खाया जाता है ना पिया जाता है। हाँ, अलबत्ता उसके 2 ड्रॉप्स में 0 कैलोरीज। बताने का मकसद ये कि इंसान की अपनी मर्जी है, उसने जितना खाना खाए, जो करना करे, लेकिन एक बात कान खोल के सुन ले, जिस दिन आपका फैटी लिवर बढ़ गया, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया, यूरिक एसिड बढ़ गया, हाई ब्लड प्रेशर में चले गए, मैदे में तजाबियत रहना शुरू होगी, हर वक्त सिर में दर्द रहना शुरू हो गई, रात को सोते हुए कभी कभी सांस उखड़ना, दिल में दर्द होना, आपके जॉइंट्स में पेन होना, कभी कभी रात को सही तरह नींद ना आना क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, और कभी कभी सुबह उठ के नाश्ता ना करना क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। जब ये सारे काम हो गए, उस दिन जिस दिन आप डॉक्टर के हत्थे चढ़ गए, तो डॉक्टर आपकी जान कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए आज अपना वजन कम कर ले, खुद से कर ले, किसी से करवा ले, बस कर ले। 70% डाइट काउंट करती है वेट लॉस में, इस चीज को आपने नहीं भूलना। हम एक्सरसाइज के पीछे भागते हैं जो कि सेकेंडरी चीज है। डाइट प्लस एक्सरसाइज प्लस वॉक, ये सारी चीजें काउंट करती हैं, और यही सारी चीजें बहुत होती हैं इंसान की बॉडी को स्मार्ट करने के लिए। बताने का मकसद आप लोगों को डराना नहीं है, समझाना है। मजीद इस तरह की अच्छी इंफॉर्मेशन लेके आता रहूंगा और आपको डराता रहूंगा ताकि आपकी सेहत अच्छी रहे। मैं वकास और आप देख रहे हैं वकास फिटनेस। अब तक इतना हाफिज।